हेलो गाइस, चलो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आज हम जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में क्या ज़्यादा डिफरेंस है और क्यों ये ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, कौन ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियोज़ में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से जैसे समझाता हूँ। जैसे अगर हम चैट जीपीटी से कुछ भी एक सवाल पूछते हैं, जिसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पर एक चैट जीपीटी पे एक आंसर आएगा, एक नॉर्मल गूगल पे जो हम गूगल पे करते हैं एक गूगल पे आंसर आएगा, और एक सेम चीज़ हम परप्लेक्सिटी पे जाते हैं और वहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन उस पर एक आंसर लेते हैं। अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। गूगल क्या करता है, गूगल उसके किसी भी क्वेश्चन का ना आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता है स्टार्टिंग में, एंड देन उसके अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में जानना है तो शो मोर कीजिए, उस पर लिंक्स आएंगे, उस लिंक्स पे क्रिएट कीजिए। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सामने देता है जिसके थ्रू आप जाके उस चीज़ों को देख सकते हो, राइट। एंड देन आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देता है, कॉलेजेस एंड ऑल। सबको बेसिकली क्या है कि ये आपको लिंक्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है कि अगर जैसे एग्जांपल आपको अभी जैसे बताया कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो ये 20 वेरिएशन दे दिया है। इतने सारे वेरिएशन में आपको हर लिंक पे जा जाके इंडिविजुअली क्लिक कर करके क्या करना है, चेक करना है, उसके बारे में जानना है, राइट। एंड देन चैट जीपीटी क्या करता है, हमारा चैट जीपीटी ने क्या किया, द बेस्ट कोर्स आफ्टर 12 डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहा है कि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, जैसे स्ट्रीम क्या है, इंटरेस्ट, करियर गोल, बजट, ये सारी चीज़ें वो एक नॉर्मल बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रिटन में लिख के दे रहा है, एक वर्ड्स में, सिर्फ आपको वर्ड्स में लिख लिख के दे रहा है। वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्रीफर नहीं करते। आज का जो जनरेशन है कि उनको हर एक चीज़ थोड़ा अच्छा दिखना भी चाहिए, तब जाके वो कोई वीडियो ही हो गया या कोई, जैसे हम बात करें इंस्टाग्राम रील की या किसी चीज़ की भी, तो आज के डेट पे लोगों को ना हर एक चीज़ में विजुअल अच्छा होना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, साथ ही साथ आपको डेटा परफेक्ट मिलना चाहिए और कम समय में कॉम्पैक्ट में आपको बहुत अच्छा ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, ये अब दोनों आप लोगों ने देखा। एंड नाउ हम इस पे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें इसने 3-4 ऑप्शंस पहले दे दिए। एंड बेस्ट कोर्स आफ्टर 12 स्ट्रीम वाइज ऑप्शन फॉर 2005, ये साइंस स्ट्रीम पे उसने क्या किया, चैट जीपीटी ने क्या किया, सिर्फ स्ट्रीम दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, इंजीनियरिंग में बीटेक, कंप्यूटर साइंस, एआई/एमएल, मैकेनिकल, सिविल, ईटीसी, टॉप एग्ज़ाम ये है। अब उस चीज़ को ना इतना बारीकी तरीके से इसने समझाया है अपने परप्लेक्सिटी ने, क्या जैसे इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इंक्लूड कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मोर, एंट्री वायर, ये सारी चीज़ें। मेडिसिन्स में समझाया, बैचलर ऑफ साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अदर। उसके बाद में ना इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि ये थोड़ा डीप रिसर्च ज़्यादा करता है, और ये मतलब डीप रिसर्च के साथ साथ ना एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश करता है। ये क्या कोशिश करता है, एक्यूरेट वैल्यू देना। ये किसी ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पूछा और ये फट से कोई भी चीज़ कमांड में ला के दे दिया। जैसे चैट जीपीटी को अगर आप कुछ भी दो, ये फटफट लिखना चालू कर देता है, और इसके जो डेटा होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। अगर हम कंपेयर करें एक्यूरेशन के मामले में कि एक्यूरेसी ज़्यादा किसका होगा, तो फॉर श्योर जो है अपना परप्लेक्सिटी का वो ज़्यादा ही होगा। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसने एक टेबल बनाया जिसने इसने लिखा टॉप साइंस कोर्सेस, बीटेक क्या कितने साल का होता है, एंट्री लेवल क्या होती है, उसका अगर कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होगा, तो कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एक प्रॉपर टेबल बना के दिया ब्रीफ में। आर्ट्स है तो आर्ट्स के बारे में प्रॉपर ब्रीफ बना के दिया। ये सारे ब्रीफ वगैरह बना के दिया। एंड देन उसके बाद उसने रिलेटेड बताया कि इन सारी चीज़ों का नीचे लिंक्स भी दिया है, आप उसको बारे में और जाके पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ये सेम चीज़ चैट जीपीटी ऐसा कुछ नहीं करता। तो ये दोनों के कंपैरिजन में जो है अपना परप्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने बोला इस चैट जीपीटी गिविंग 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ग्रेट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। इस चैट जीपीटी 100% एक्यूरेट? नो, चैट जीपीटी डज नॉट ऑलवेज गिव 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एज वाई it might not be fully accurate. It's a language model, not a fact engine. परप्लेक्सिटी में जाता हूँ और उससे पूछता हूँ,
इसको जैसे आप चाहिए तो इसका आप इसको डिफ़ॉल्ट अपना गूगल भी बना सकते हैं कि अगर आप कुछ भी सर्च करें तो वो परप्लेक्सिटी के अंदर ही वो सर्च होके आएगा। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है अब यहाँ से मैंने पूछा इस चैट जीपीटी 100% एक्यूरेट, उसने क्या दिया, आपके सामने में दोनों डिफाइन है। इसने क्या बोला कि चैट जीपीटी 100% एक्यूरेट नहीं है, उसके ऐसे 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 बहुत से कारण हैं, और बस लिखता गया, मतलब इतना कि बहुत पढ़ने को है। ये डायरेक्टली इसने एक प्रॉपर एक्यूरेट डेटा बनाया। जनरल नॉलेज 85 टू 90% एक्यूरेसी देता है। ये लेटेस्ट मॉडल जो अपने GPT-4 एंड MMLU है वो 88.7% के आसपास देता है। मेडिकल एडवाइसेस में 70 टू 80% एक्यूरेट है। लीगल एंड फाइनेंशियल डेटा में ये 60-70%, मतलब ये प्रॉपर एक डेटा वाइज दिया, एक रियलिस्टिक और रियल टाइम के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड है वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके सामने में ये दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस है और ये है परप्लेक्सिटी। ठीक है। इसके साथ साथ चैट जीपीटी में हम और भी जो चीज़ें करते हैं जैसे इमेज जनरेशन, साथ ही साथ प्रॉम्प्ट के लिए, अब उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं चैट जीपीटी पे यूँ ठीक है, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ, परप्लेक्सिटी पे भी यही सेम प्रॉम्प्ट देते हैं। अब दोनों के प्रॉम्प्ट में देखते हैं इसने क्या प्रॉम्प्ट दिया। अब पोस्ट एक्सप्लिक्स, चलो ठीक है जो भी दिया इसने, कॉपी करते हैं, जनरेट। अब हम सेम जो प्रॉम्प्ट मैन हमने इससे मांगा, इसने क्या किया, यू कैन रन आउट ऑफ, चलिए ये पहले प्रो डेटा के लिए हमको बोल रहा है, बट इसके साथ साथ इसने क्या किया, वो प्रॉम्प्ट भी इसने दिया है। देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दिया है, साथ ही साथ ये इमेज जनरेशन में भी खुद से लग गया। ठीक है, कौन, परप्लेक्सिटी, ये इमेज जनरेशन में भी लग गया और साथ ही साथ उसने एक प्रॉम्प्ट भी दे दिया। अब चलो ये इसका रेडी हो गया। देखो ये वर्ल्ड वॉर 4 में क्या होगा, ऐसा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है, लियोनार्डो से हम लोगों ने इमेज जनरेशन किया है कि वर्ल्ड वॉर 4 जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। एक इमेज, एक मतलब इमेजिनेशन इमेज क्रिएट करके दिया, राइट। ये वर्ल्ड वॉर 4 का इसने एक इमेज जनरेट करके दिया, साथ ही साथ इसने एक प्रॉम्प्ट भी दिया। ठीक है, तो अब ये जो उसने प्रॉम्प्ट दिया उस प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, वो भी क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों में अब डिफरेंस दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 4, अब आप बताना आपको दोनों में से ज़्यादा रियलिज़म कौन सा लग रहा है, कि अगर ऐसा थोड़े मान के चलो 2-5 साल 10 साल बाद अगर कुछ ऐसा वर्ल्ड वॉर हो तो ये सीन एक्चुअल रियल ऐसा कुछ होगा, या जैसा हमने उधर कुछ क्रिएट किया है। देख रहे हो इसके रियलिज़म। इसने प्रॉम्प्ट भी सिर्फ 2 लाइन का दिया है, चैट जीपीटी ने 4 लाइन का दिया है। ये पूरा फिल्मी दुनिया में लेके गया, ये पूरा इमेजिनेशन क्रिएट करके दिया है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं ये दोनों इमेज को साइड में रख दूँ, एक तरफ लेफ्ट में ये, राइट में ये, अब बताओ दोनों में कंपेयर करके कि दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेटर, राइट। तो ये एक छोटी छोटी सी डिफरेंसेस है जो कि इसमें हैं। अब एग्जांपल, एक और लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। गूगल ने ये बोला, जो चैट जीपीटी है ये इन्फॉर्मेशन देने में इतना कुछ खास नहीं है। देख लो, बेस्ट ओवरऑल आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा बता रहा है ये। ठीक है, सितंबर 2023 वाइज बेस्ट टू टाइटेनियम डिज़ाइन, A17 प्रो चिप, ये सब कुछ ऐसा ऐसा। अब सिर्फ लिखता जा रहा है, वो सिर्फ लिखता जा रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन, क्यों रिकमेंडेशन है, वाई डायनेमिक, ये अपकमिंग फ्लैगशिप, ये इसने दे दिया। अब गूगल जो हमारा बोल रहा है इन 2025 द आईफोन 16 प्रो मैक्स इज़ लाइकली द बेस्ट ओवरऑल आईफोन टू बाय। एंड देन उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस देखिए जाके इसके बारे में, अगर इसका फ़ीचर्स, इसके सब कुछ जानना है। जैसे होता है ना, हम जानते हैं कि फ़ोन में जब तक हम जानेंगे नहीं कि फ़ीचर्स क्या है, रैम क्या है, स्टोरेज क्या है, कैमरा कितने है, तब तो हम वो चीज़ परचेस करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ जाननी है तो आप एक एक लिंक में बैठ के क्लिक करते रहें और जानते रहें, ये सब लिंक को क्लिक करते रहें और जानते रहें, ये कहना है गूगल का। अब जो परप्लेक्सिटी है वो क्या करता है, ये आपको आंसर दे दिया, ये 2-4 ऑप्शन दे दिया जहाँ से आप उसको बाई कर सकते हैं। एंड देन बेस्ट आईफोन टू बाई इन 2025, चूजिंग द बेस्ट
iPhone in 2025 depends on what you prioritize, right? परफॉर्मेंस, कैमरा, ये मतलब एक्चुअली ये डिटेल पे काम किया एंड आपको आंसर दिया। उसके बाद इसने देखो iPhone 16 के लिए ये दिया, 16 के लिए ये डेटा दिया कि देखो ऐसा है, एंड देन iPhone ये। उसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं समझ आता है कि आपको लग रहा है ये भी ChatGPT की तरह लिखता जा रहा है, तो आप डायरेक्ट टेबल पे आ जाओ। आपको ये प्रॉपर कि डिस्प्ले कितना है, बैटरी लाइफ क्या होता है, कैमरा की फीचर्स, क्यों ख़रीदना चाहिए, ये सब कुछ आपको एक टेबल में बना के दे दिया। यही तो चाहिए हमको, कि कोई आंसर बहुत तरीके से कहाँ से मिल सकता है। हम चाहिए तो देखो, मैं चाहूँ तो इसको प्रॉपर डाउनलोड कर सकता हूँ और ये हमारे प्रॉपर एक्सेल में चला जाएगा अगर हमको कुछ एक्सेल बनाना है ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा फास्ट, थोड़ा एक्यूरेट है, इसलिए ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे भी अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा ये डिटेल और एक्यूरेट में आंसर दे रहा है तो ये सबको पता होना चाहिए। तो आज के बाद देखते हैं कौन ज़्यादा ChatGPT यूज़ करता है, कौन परप्लेक्सिटी करता है और कौन ज़्यादा गूगल पे कमांड करता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यूज़ करो जो आपको यूज़ करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।